गर्व करो मुसलमानों अपने आप पर कि तुम्हारा नाम ले लेके पूरी दुनिया की रोजी रोटी चल रही है। हर आदमी तुम्हारा नाम लिए बिना कुछ कर ही नहीं पा रहा है और ये कहीं और नहीं मिलेगा किसी और पे। तो इसलिए मुसलमानों गर्व करो अपने आप पर, अपने इस्लाम पर। मंदिरों के पैसे से पलने वाली या सरकारी योजना से बच्चा पैदा करने वाली अब कहती है कि अपने आप पे गर्व करो। अगर तुम्हारे इस्लाम में इतना ही धंधा होता तो फिर क्या जरूरत था सलीम को सुर्पनखा बनकर, सुरेश बनकर दुकान खोलने की। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। ये है इसका चुनावी धंधा, पब्लिक दिखावा, क्योंकि ये जनता को सिर्फ दिखाता है कि हम धर्म पे विश्वास रखते हैं। असली औकात इसका देखिए अभी तुरंत सामने आ जाएगा। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। देश श्री राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। अब बताइए इसके खून में, इसके पार्टी के खून में एक एक बूंद शामिल है धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, क्योंकि इसी का पार्टी है जो अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया था, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया था। मैं यदि ये बात कहूं कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीनें और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना। अगर ईवीएम को मोदी ने हैक कर लिया तो 22 सीट मिला है आम आदमी पार्टी को, वो भी नहीं मिलता। वैसे जिस मोहतरमा के साथ इंटरव्यू कर रहे हो इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। छोटे छोटे बच्चे, तुम लाठी लेके क्या घूम रहे हो? हमारे खेत में बच्चे हल गए थे उसीलिए। तो बेटा तुम लोग को तो स्कूल जाना चाहिए। बंद है स्कूल। डंडी का हाथ में पकड़ो। अब बताइए ये अपने मालिक को क्या दिखा रहा है कि डंडा कहाँ घुसे रहा है, मतलब जनता क्या चाह रहा है, मिल्कीपुर में हो क्या रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि डंडा कहाँ घुसे रहा है, ये दिखा रहा है जनता को। दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं झुकी नहीं। अब केजरीवाल को धूल चटाने में, हराने में स्वाति मालीवाल का जो है श्रेय जाता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल अपने पार्टी में रहते हुए जो है केजरी मियाँ का एक से एक काला चिट्ठा जो है वो खोलते गया, जिसके कारण जो है केजरी मियाँ को हार का सामना करना पड़ा। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4। जोर से बोलो जरा। 4 लोगों को जहन्नम में बोलो मत बोलो, अमल होंगे तो जाना पड़ेगा। जहन्नुम मतलब दोजख, जिसे नरक कहते हैं। आज पता चला है कि मुल्ला मौलाना क्यों कहता है कि मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में 4 बीवियां रखने का जो है वो रीति रिवाज है, क्योंकि उसको मालूम है मरने के बाद हमको मिलेगा ठेंगा, 72 उर नहीं। इसलिए वो इसी जन्म में 4 शादियां करता है ताकि उसको मरने के बाद जो है जहन्नुम में उसको 8 बीवियां मिले, जिसको 72 हूर ये लोग चिल्लाते रहते हैं। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ, अब मेरा एक सपना, बताइए, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we've faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही काम है। अब पवन खेरा का सपना इस जन्म में तो नहीं पूरा हो पाया है, अब पवन खेरा को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को हराने के लिए। बाकी पवन खेरा का चमचागिरी करते करते जो है तलवा चाटते वो तो जीभ घिस गया है राहुल गांधी का। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अब यही अखिलेश यादव है जो कहता था 6 महीना पहले लोकसभा में कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम किया, ईवीएम बहुत अच्छा काम किया। अभी जो है उपचुनाव में जब ये देखा कि अखिलेश यादव हम हार रहे हैं, हमारा कैंडिडेट, तब कहता है कि इलेक्शन कमीशन मर गया, हम जो है सफ़ेद कपड़ा लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। अब बताइए, यही लोग जो है अपना अपना नाकामी छुपाने के लिए जो है जनता के ऊपर जो है ये लोग भड़ास फोड़ते हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीतिक में केजरीवाल ने जिस मुसलमानों को 10 साल तक दिल्ली में भर भर के दिल्ली का खजाना लुटाया, वही मुसलमान जो है आज अरविंद केजरीवाल के पिछवाड़े में किला धकल कर जो है वो गड्ढे में डाल दिया है।
क्योंकि आज तक जो है चमचे जितने भी चमची थे वो कहते आ रहा था कि मोदी जी जो है वो ईवीएम को हैक कर लिया, लेकिन अब आज चिल्लाएगा जितने भी चमचे और चमची है वो कहेगा कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों को भी हैक कर लिया है। इसे कहते हैं पतल चाटुकार दलाल मीडिया। रवीश कुमार, इनको जो है महाकुंभ से इतना दिक्कत है कि महाकुंभ में जो भी श्रद्धालुगण स्नान करने जाते हैं वो सिर्फ मूर्ख गवार होते हैं, और जो लोग मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मजार पर जो है तरह तरह का रिसर्च होता है। वहाँ फैशन डिजाइन सिखाया जाता है, चांद पे मंगलयान पे मिशन कैसे सक्सेसफुल करे, इन सब पर जो है रिसर्च होता है। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंधरम, सत्यम क्षिपम अंधरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम क्षिपम अंधरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकले संभल में। एक पंक्ति समझ जाए तो आशीर्वाद, एक पंक्ति में आशीर्वाद, क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है। इसे कहते हैं देश विरोधी, क्योंकि अखिलेश यादव कहता है कि ये सरकार का नाकामी है जो अवैध तरीके से भारतीय ने अमेरिका में घुस गया। मतलब आपके घर में अगर कोई घुस जाता है तो क्या आप उसे चुम्मा लीजिएगा? अब प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्रम्प तो मोदी का दोस्त है, उसको इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए था। अरे दोस्ती अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। अगर दोस्ती के बहाने ही अगर आपके घर में कोई घुसकर कोई बम फेंक दिया, अगर कोई गोली मार दिया, इसका मतलब है कि वो चुप रहेगा दोस्त। अब कोई 40 लाख रुपया दे के अंदर गया है, कोई 64 लाख रुपया देकर गया है, कोई 1 करोड़ रुपए देकर गया है, कोई 20 लाख रुपए देकर गया है। अब बताइए, जब इतने रकम जो है खर्च दलालों को दे सकता है तो ये लोग क्या वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था? पंजाब को कुछ लोग अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। आज पंजाब में बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। जगह जगह खुलेआम सैंड माइनिंग हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भ्रष्टाचार हो रहा है, और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेके पंजाब के लोगों में और पंजाब के काफ़ी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुंडे बिभव कुमार को भी पंजाब के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर अपॉइंट करवा रखा है। वो कई महीनों से वो गुंडा पंजाब में कर क्या रहा है? क्या अब पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से ऐसा लग रहा है कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो पंजाब जाने का प्लानिंग